हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की स्टेजेस क्या होती हैं और क्यों हमें अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है, उसको हमने कितने पार्ट्स में या कितने ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रांचेस आर देयर। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. The first one is financial accounting. Next is cost accounting. Third one is management accounting, and the last and the fourth one is social responsibility accounting. Let's study about all these branches of accounting in detail. So our first accounting is financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो अब हम 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये वाली अकाउंटिंग ही ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम अपनी 11th, 12th और फर्दर क्लासेस में कंडक्ट करेंगे। So let's see the meaning of financial accounting. Financial accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating financial transactions and events. मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या इवेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करते हैं टू इट्स यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन एम ही ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि हमने जो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करी हैं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करी हैं उसका हम रिकॉर्ड कर सकें और साथ साथ में हम उसका असेसमेंट कर सकें कि वेदर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैव मेड अस प्रॉफिट और लॉस, उससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहाँ तक पहुँची है। So the main aim of financial accounting is to systematically keep necessary record of financial performance. Financial performance का record रखना and assessment of financial position for communicating to various parties concerned. और क्या करना, हमारी आज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको असेस करना, उसे कैलकुलेट करना और जो पोजीशन आई है उसे हम अपनी जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं हमारे बिजनेस से उन्हें हमें बताना। सो दिस इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं। Moving to the next accounting is cost accounting. As it is very clear from the name itself that this accounting is related to cost of a product. किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड हम जब भी बात करते हैं तो वो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट लग रही है उससे रिलेटेड चीज़ों को ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। Cost accounting is that system of accounting which is used for accounting and controlling of a product operation on product function. मतलब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। The main aim of cost accounting is to ascertain and control cost and communicate information for decision making. हमारा काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कि हम क्या करें, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करें कि उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो रही है तो उसे कंट्रोल करने के मेजर्स लेकर आएँ और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे हम डिसीजन लें कि हमें कितनी क्वांटिटी बनानी है या कॉस्ट कितनी होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। The next accounting is management accounting. This is a new form of accounting or new branch of accounting जिसमें हम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। इसमें हम जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ करी है उससे कुछ डिसीजन लेते हैं ताकि हम लोग मैनेजमेंट जो प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग करता है उसको करने में पॉसिबल हो पाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं फॉर हेल्पिंग एंड कम्युनिकेटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन ईच लेवल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ एन अंडरटेकिंग। किसी भी अंडरटेकिंग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए या किसी और मैनेजमेंट के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The main aim of this accounting is to provide to the management all such necessary information which is helpful in taking decisions and evaluating the effects on the activities. मतलब जो इन अकाउंटिंग को करने का मेन एम होता है हमारा वो ये होता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखें जिससे हम
डिसीजन ले सकें, इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें और हम ये बता सकें कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी हैं उससे क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, उन इफ़ेक्ट्स को हम इवेल्युएट कर सकें. So this is management accounting. Moving to the last accounting, that is social responsibility accounting. Social responsibility accounting ऐसा सिस्टम होता है या ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम जो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं उससे सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या क्या उसके सोशल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं. Social responsibility accounting is that system of accounting which identifies, measures and communicates to users the social effects of business decision. कि हमारे बिजनेस के कंडक्ट होने से सोसाइटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, वो इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है और उसके यूज़र्स को कम्युनिकेट करती है. इट इज़ इन फैक्ट अकाउंटिंग ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. मतलब ये हमें कौन सा एस्पेक्ट शो करती है, हमें ये शो करती है कि हमारे बिजनेस से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जैसे कि हम उनको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, पोल्यूशन कम करें. दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी. Responsibility towards environment and ecology is a part of social responsibility accounting. हम environment को लेके, हमारी ecology system को related जो भी responsibilities निभाते हैं वो सभी आती हैं social responsibility accounting में. So I hope students कि आपको समझ में आया होगा कि branches of accounting क्या होती हैं. So thank you students.